नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो यदि आपने भी एसएससी में रजिस्ट्रेशन करने में या फिर एसएससी में फॉर्म भरने में कोई ना कोई गलती कर दी है, तो अब इसे आपको कैसे सुधारना है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। इसके साथ ही वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि एसएससी आपको 3 साल के लिए बैन कब करता है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि अब भर्ती से कोई भी अभ्यर्थी गलती की वजह से बाहर नहीं किया जाएगा। विदाउट फोटो डेट क्वालिफिकेशन डबल रजिस्ट्रेशन सहित जो भी यहां पर क्वेरी है, सभी का यहां पर आज आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि यदि आप एसएससी में 2 बार रजिस्ट्रेशन करोगे तो एसएससी आपके ऊपर 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा। तो भैया मेरे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एसएससी में कभी भी आप सेम डिटेल के साथ में 2 रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपने देखा होगा कि जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर देते हो अपना, और जब उसी सेम डिटेल के साथ में दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हो तो वहां पर एक मैसेज शो करता है जिसमें लिखा होता है योर डाटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एसएससी में इम्पॉसिबल होता है 2 बार रजिस्ट्रेशन करना। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उस बात को लेकर आप ध्यान से समझ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना एक रजिस्ट्रेशन उनका हो गया है, लेकिन उसमें अगर कुछ क्वेरी हो जाती है तो दूसरे रजिस्ट्रेशन में कुछ अपना डिटेल्स को चेंज करके और दूसरा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो यहां पर आपको बता दूं कि आपके पहला रजिस्ट्रेशन और दूसरा रजिस्ट्रेशन कोई भी 2 रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। अगर आपने कुछ चेंज करके दूसरा रजिस्ट्रेशन किया भी है तो ये आपके अलग अलग रजिस्ट्रेशन बन जाते हैं, और यहां पर एसएससी आपको 3 साल के लिए बैन कभी कर ही नहीं सकता है। अभी तक पिछले 3 साल से कोई भी ऐसा केसेस नहीं आया है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर कभी भी ऐसी क्वेरी की जाए, क्योंकि एसएससी ने ऑलरेडी अपनी साइट पर एक ऐसा एल्गोरिथम बना के रखा है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन आप एसएससी में कर ही नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी इन केसेस अगर आपने 2 रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं, पहले में अपना कुछ भी डाटा रखा है और दूसरे में थोड़ा चेंजेस करके दूसरा रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, तो मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि कृपया करके इनमें से किसी एक को आपको पूरा डिलीट कर देना है, खत्म कर देना है। वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे आपको एक रजिस्ट्रेशन को डिलीट करना है, और कृपया एक ही रजिस्ट्रेशन को एसएससी में रखिएगा, उसी से अपने आने वाले एसएससी के सभी फॉर्म को अप्लाई कीजिए। यहां पर आपको लेकर जो भी कंफ्यूजन है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एसएससी 3 साल के लिए बैन आपको कब कर देता है। देखिए, होता क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना 2 रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर लिया। ठीक है, 2 रजिस्ट्रेशन कर लिया, एक तो रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल करेक्ट डेटा के साथ में है और दूसरा रजिस्ट्रेशन में थोड़ा चेंजेस करके दूसरा रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। अब क्या करते हैं बच्चा कोई कि इन दोनों रजिस्ट्रेशन से किसी भी एक फॉर्म को अप्लाई कर देता है। मान लो जैसे भी जेई का फॉर्म चल रहा है, तो क्या होगा कि आपका ये दोनों रजिस्ट्रेशन किसी एक लड़के के हैं या किसी के भी है ना। अब उसने क्या किया, दोनों अलग अलग इन रजिस्ट्रेशनों से और जेई का जो फॉर्म था उसे अप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि यही बच्चा इन दोनों फॉर्म से अलग अलग दोनों एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, ऑब्वियसली जब आपको पता है। ठीक है, अब आपके जो एडमिट कार्ड यहां पर जारी होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वही बच्चा इस एसएससी जेई के एग्जाम को अलग अलग देने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन से जाता है, यानी कि अलग अलग एडमिट कार्ड से अपने एग्जाम को देने के लिए जाता है। और फिर जब एक ही एग्जाम को 2 बार एक ही बच्चा देते हुए पकड़ा जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है एसएससी में, इस प्रकार क्या होता है कि उसके ऊपर हो जाता है केस। ठीक है, उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, जो कि एक पुलिस केसेस होता है, एसएससी केसेस नहीं होता। एसएससी सिर्फ उस चोर को पकड़वाता है। ठीक है, एसएससी का काम है कि एक गड़बड़ घोटाला करने वाले इंसान को एसएससी पकड़वा देता है, पुलिस को सौंप देता है। अब दोस्तों, आपको पता है कि यह एक गवर्नमेंट नौकरी होती है, एसएससी की तरफ से जो भी जारी की जाती है नौकरियां। ठीक है, अब अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है, आपके ऊपर एक केस चल रहा होता है, ठीक है, अब उस केस तक, जब तक वो केस चलता है तब तक ऑब्वियसली आपको कोई भी भर्ती देखने का अधिकार नहीं होता है गवर्नमेंट। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई केस है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आप सरकारी नौकरी नहीं देख सकते हो। अब बहुत बार क्या होता है कि अगर आप पूरी तरफ से क्लियर हो और कोर्ट की तरफ से आप केस जीत भी जाते हो या फिर आपको सजा हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप एक सजा पा चुके होते हो, तो आपको यहां पर सरकारी नौकरी देखने का कोई चांस ही नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एसएससी ने आपको 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि बैन कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यहां पर क्वेरी हो जाती है कि मान लेते कोर्ट की तरफ से अगर आपने आदेश भी पा लिया कि हाँ आप सरकारी नौकरी देख सकते हो,
तो कभी भी एसएससी अगर अपनी तरफ से अपनी साइट पर आपकी डेटा को ब्लॉक कर देता है तो जब भी आप अपना वो डेटा को फिल करोगे वो एक डेटा ब्लॉक लिस्ट में चला जाता है, ठीक है। कोई आपके ऊपर लीगल नहीं होता है वो चीज़, ठीक है। तो एसएससी आपके उस डेटा को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है कि अगर आप उस डेटा के साथ में कुछ भी रजिस्ट्रेशन करते हो या फॉर्म फिलअप करते हो तो वो ब्लैक लिस्ट आपका वहाँ पर कैप्चर कर लेता है और आपको फॉर्म अप्लाई या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई करने देता है। तो इस बात को लेकर आप कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा कि एसएससी में कभी भी आप 2 रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। अगर आपके अलग अलग रजिस्ट्रेशन से भी आपने फॉर्म भरा है तो कृपया आप उनमें से किसी एक को ही रखना और एक से ही अपने सारे प्रोसेस को फॉलो करना और एक से ही आप एग्जाम देने के लिए जाना है। तो 2 रजिस्ट्रेशन से फॉर्म अप्लाई किया है, मतलब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसे आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ज्यादा खुल के मैं यहां पर चीजों को नहीं बता सकता हूं, ये भी कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं एसएससी की तरफ से, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है, 2 फॉर्म अप्लाई हो गए हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, डुप्लीकेट आपका नहीं होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आपने भी अपना कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है एसएससी में, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, सीडी ग्रुप का या फिर यहां पर जेई का हो, कोई भी आपका फॉर्म हो सकता है। अगर आपने फॉर्म अभी रिसेंटली में अपना कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है और उसमें आपने अगर कोई भी गलती कर दी है, 2 गलतियों को छोड़कर, पहली गलती है कि अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह वहां पर कुछ गलत कर दिया है तो इस गलती को थोड़ा मैं साइड में रखूंगा अभी। इसके अलावा अगर आपने फोटो एंड सिग्नेचर में अपना गलती कर दिया है तो इन दोनों गलतियों को छोड़कर अगर आपने कुछ भी यहां पर गलत कर दिया है अपने फॉर्म में तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आपका उस भर्ती का डीवी होगा, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एसएससी की तरफ से खुद यहां पर एक एफिडेविट इशू कराने के लिए बोला जाएगा ताकि आपकी जो एक गलती है उसे सुधारा जा सके, यानी कि उस टाइम पर आपकी गलतियों को सही करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आपको यहां पर जो एफिडेविट होगा इशू कराकर और आपकी गलतियों को एसएससी की तरफ से वहां पर सही करा दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई जब आपने इन 2 गलतियों को छोड़कर कोई गलती की हो तो आपको वहां पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरने में अपनी फोटो में या फिर अपने सिग्नेचर में कोई गलती कर दिया है तो देखिए, सिग्नेचर का गलती बस एक ही होता है कि सिग्नेचर आपका ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं जो इतना छोटा होता है जो साफ तौर पर समझ में नहीं आता है। अदरवाइज सिग्नेचर आपका क्लियर भी होना चाहिए। क्लियर का मतलब ये नहीं है कि साफ साफ आपका नाम लिखा हो, सिग्नेचर अपने अपने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर कहने का मतलब है कि सिग्नेचर वहां पर क्लियर दिखना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके सिग्नेचर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जरा यहां पर बात आती है फोटो को लेकर कि अगर आपने अपनी फोटो को गलत तरीके से अपलोड कर दिया है तो अब आपको क्या करना होगा। देखिए, इसको लेकर ऑलरेडी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और लगातार लाता भी रहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जरा आप समझ लीजिए, यहां पर मैं आपको 2 बातें क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात दोस्तों क्या है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपका पुराना रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका फोटो रजिस्ट्रेशन में ही रहता है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपने कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जिसमें आपने जो फोटो है वह आपने बिना डेट का अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी तक उस फॉर्म का आपने ना तो फीस सबमिट किया है या फिर फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया है, केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है। यानी कि अगर वो फॉर्म पूरी तरह से अभी सक्सेसफुल अप्लाइड नहीं हुआ है तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको नया रजिस्ट्रेशन करके और दोबारा से आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट डेटा को फिल करके। और पहले बार रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म भरोगे आप, इसमें अब आप कुछ भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपके 2 फॉर्म पहुंच जाएंगे सेम टू सेम, फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने सक्सेसफुल यहां पर नहीं किया है पहला फॉर्म जिसमें आपने अपनी फोटो को गलत कर दिया है तो आपको चिंता नहीं करना है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करके एसएससी में और आप आसानी से अपना दूसरा फॉर्म भर सकते हो। दूसरा क्या, वो पहला ही फॉर्म रहेगा क्योंकि पहला वाला फॉर्म तो आप क्लियर फाइनल सबमिट करोगे नहीं, है ना। इसके अलावा अगर आपने आप फॉर्म को भी अप्लाई कर दिया है तो अब आपके लिए क्या होगा, देखिए मैं आपको बता दूं। अगर आपने इस फॉर्म को भी अप्लाई कर दिया है, मान लो अगर आपने एक फॉर्म अप्लाई किया जिसमें क्या किया कि आपने अपना फोटो गलत तरीके से अपलोड कर दिया बिना डेट वाले का, तो यार जैसा कि आपने देखा है कि एसएससी पहले से ही बता चुका है कि अगर आप यहां पर बिना डेट का फोटो अपलोड करोगे जिसमें करेक्ट डेट नहीं होगी, है ना, तो यार आपके सामने प्रॉब्लम होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने पहला फॉर्म अप्लाई किया जिसमें आपने नो डीओपी किया यानी कि डेट ऑफ फोटो नहीं किया, अब क्या है, दूसरा आपको एक रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई कर देना है। आपको अगर ये डर लग रहा होगा कि कहीं डुप्लीकेट की वजह से तो कहीं फॉर्म आपका कैंसिल नहीं होगा, तो भैया मैं आपको बता दूं कि एसएससी में डुप्लीकेट फॉर्म बिल्कुल कम होते हैं। I mean,
ये समझ लीजिए कि लगभग 0% फॉर्म होते हैं, क्योंकि यार रजिस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं। एक बंदे का केवल एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो आपके अगर 2 फॉर्म भी भर जाते हैं तो आपका डुप्लीकेट कहां से होने वाला है। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन से केवल एक ही तो फॉर्म भरा जाएगा ना, और ये रजिस्ट्रेशन अलग होता है, दूसरा रजिस्ट्रेशन करोगे वो अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, वहां पर डेटा आपको अलग करना पड़ेगा पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन जब आप यहां पर पहला फॉर्म आपका बिना डीओपी वाला है, आई मीन डेट ऑफ फोटो नहीं है, तो दूसरे फॉर्म में आप करेक्ट करके भरोगे। अब आपको क्या कर लेना है कि अगर एसएससी आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन देता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे उसको आराम से मॉडिफाई कर लीजिए और अपना फोटो वगैरह सही कर लीजिए। इसके अलावा किसी दूसरे को भी आपको मॉडिफाई करना होगा और उसके डेटा को गलत कर देना होगा, ताकि उनमें से आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो और केवल एक ही फॉर्म आपका वहां पर सबमिट हो सके। इसके साथ में दोस्तों, अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम कर चुके हो यहाँ पर कि आपने बिना डीओपी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, और आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको यहाँ पर डुप्लीकेट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो कम चांसेस है कि एसएससी आपको यहाँ पर मौका देगा, आपको यहाँ पर सुधारने का, एक जो फोटो है उस पर डेट डालने का, ऐसा मौका चांसेस कम लगते हैं इसके। तो आप दूसरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसका एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। इन केसेस अगर आपका दोनों का भी एडमिट कार्ड आ जाता है तो कृपया करके किसी एक से ही आप एग्जाम देने को जाइएगा, दूसरे से एग्जाम देने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी और सॉल्यूशन। उम्मीद है कि यहाँ से आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर जरूर उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच। सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।